एलजेपी में चाचा भतीजे के बीच जारी घमासान के बीच चिराग पासवान ने पार्टी में फूट के लिए जेडीयू को जिम्मेदार ठहराया है। चिराग ने खुद को शेर का बेटा बताया तो लगे हाथों चाचा पर यह इल्जाम भी जड़ डाला कि जिन्हें संघर्ष पसंद नहीं था उन्होंने धोखा दिया। तमाम साथियों के साथ, तमाम पदाधिकारियों के साथ, नेशनल बॉडी के हों, स्टेट बॉडी के हों, स्टेट प्रेसिडेंट्स हों, विभिन्न प्रकोष्ठों के अध्यक्ष हों, हमारी जिला समिति के पदाधिकारी हों, जिला अध्यक्ष हों, उन सब की सहमति और मजबूती के साथ आने वाले समय में लोक जनशक्ति पार्टी मजबूती से इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है। 4 दिन की चुप्पी के बाद मीडिया के सामने आए एलजेपी सांसद चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू लगातार एलजेपी को तोड़ने की साजिश रच रही है और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस मोहरा बन गए। समाज में कई ऐसे तत्व हैं जो निरंतर आपको बांटने का काम करते हैं और ये पहली बार नहीं हो रहा है। इतिहास गवाह है, कई बार ऐसा प्रयास किया गया है और इसमें मैं बोलूँगा बांटने की। जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं जनता दल यूनाइटेड के ही लोगों की मैं खासतौर पर बात कर रहा हूँ। दलित महादलित करने का भी काम उन्हीं लोगों ने किया और निरंतर ये देखा गया है कि ये प्रयास किया जाता है उनके द्वारा कि जब भी कोई एक दलित आगे बढ़ना चाहता है तो उसी में ही ये लोग विभाजन करने का काम करते हैं कि भाई इनको आपस में ही फूट डाल दो, आपस में बांट दो ताकि ये लोग आगे ही ना बढ़ पाए। चिराग ने खुद के बीमार होने का हवाला देकर चाचा के संसदीय दल के नेता की नियुक्ति की प्रक्रिया को भी सवालों के घेरे में रख दिया। संविधान की जानकारी के अभाव में कुछ लोग कुछ फैसले ले रहे हैं और उनको लग रहा है कि वो सही हैं, पर मुझे लगता है कि एक बार जब वो पार्टी का संविधान पढ़ेंगे, जानकारी लेंगे, देखिए कोई भी संगठन है वो संविधान के अनुरूप ही चलता है। आपकी व्यक्तिगत सोच, व्यक्तिगत भावना कुछ और हो सकती है, बट जो संविधान में लिखा है आप उसी को फॉलो करते हुए, उसी को मानते हुए ही आप निर्णय ले सकते हैं। तो जो वो इस बात को कह रहे हैं कि मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हूँ, मैंने कहा, मैंने तो आपको हवाला भी दिया और अगर मेरी याददाश्त सही है तो लोक जनशक्ति पार्टी का आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 5 मुझे इस बात का अधिकार देता है। चिराग ने कबूल किया कि अगर पार्टी एनडीए में रहकर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ती तो नतीजे लोकसभा जैसे आ सकते थे, लेकिन उन्हें नीतीश कुमार के सामने नतमस्तक होना कबूल नहीं था। मैं रामविलास पासवान का बेटा हूँ, मैं एक शेर का बेटा हूँ। ना मैं उस वक्त अकेले चुनाव लड़ने से डरा जब मेरे पिता के निधन को कुछ समय नहीं बीता था। उस वक्त अगर मैं डंके की चोट पर अपने मुद्दों पर, अपने अधिकारों के लिए जाकर उस वक्त अगर मैं लड़ाई लड़ सकता हूं, तो आज की तारीख में तो मेरी पार्टी, मेरे साथियों का पूरा समर्थन मेरे साथ है। कभी खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग को मुश्किल वक्त में कोई मददगार नहीं मिल रहा। मीडिया ने जब इस बाबत सवाल दागा तो चिराग का दर्द जुबान पर आ गया। जब आपको अपने ही धोखा देते तो फिर आप बाहर वालों पे आप क्या उंगली उठाएं? तो पहले मुझे इंटरनली इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है, किसका हाथ है, बाहर से कौन कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये बात की बात है। बट हाँ, इतना ज़रूर मैं बोलूँगा कि जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने जिस तरीके से भूमिका निभाई और जैसा मैंने पहले भी कहा कि एक परंपरा रही है बांटो और शासन करो की। इधर दिल्ली में बैठे बैठे भतीजे की जमीन खिसकाने के बाद पटना पहुंचे चिराग के चाचा ने साफ किया कि चिराग को संसदीय दल के नेता पद से हटाने का फैसला पार्टी ने लिया है। पशुपति कुमार पारस ने चिराग पासवान का नाम लिए बगैर कहा कि एक व्यक्ति एलजेपी के संविधान के खिलाफ 3 पद पर रहा, लिहाजा पार्टी को मजबूरन ये फैसला करना पड़ा। पार्टी का संविधान कहता है एक व्यक्ति एक पद, जो संविधान में लिखा हुआ है, स्वर्गीय पासवान जी के द्वारा लिखा गया है, उसमें है एक व्यक्ति एक पद। उस पार्टी के संविधान के विपरीत चिराग पासवान जी पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन भी थे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे और संसदीय दल के नेता भी थे। इसी के तहत इसी आरोप लगा करके कल कार्य समिति की बैठक में उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से मुक्त कर दिया गया। न्यूज 24 से खास बातचीत में पारस ने सवाल दागा कि चिराग ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष के पद से क्यों हटाया। पारस ने ये भी दावा किया कि चिराग की जिद के कारण एलजेपी बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए से अलग होकर लड़ी और पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया। जहाँ हम लोग सरकार में आज रहते, केंद्र में हमारी पार्टी को लोग सरकार में रहते, बिहार में रहते, हम राज्यसभा में जाते, भाभी जी राज्यसभा में जाती है, विधान परिषद में जाती है, 12 जनपद बरकरार रहता। उस पर इन लोगों ने ये करके और गलत डिसीजन लिया पार्टी वर्कर की इच्छा के विरुद्ध। उसी दिन से पार्टी में बगावत का बू आया कि अब तानाशाही व्यवस्था नहीं चलेगी। इससे पहले पटना एयरपोर्ट पर समर्थकों ने पशुपति पारस का शानदार स्वागत किया। पारस के साथ पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हाल ही में पारस खेमे की तरफ से कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए सूरजभान सिंह को भी ढोल नगाड़े के साथ स्वागत हुआ। सूरजभान सिंह ने कहा कि गुरुवार को एलजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और अगर चिराग को सद्बुद्धि आ जाए तो वे इस बैठक में जरूर आएंगे। सूरजभान ने कहा कि चिराग की एलजेपी अभी भी है, बशर्ते वो चाचा पारस का नेतृत्व कबूल कर ले। लोजपा के कार्यकारी अध्यक्ष सूरजभान सिंह इस वक्त हमारे साथ है। सर, ये बताइए,
जिस पार्टी के लिए आप लोगों ने इतना मेहनत किया, आज वही पार्टी टूट गई। कहाँ टूट गई? आप लोग झूठे आग लगाने के लिए तैयार हैं। और भतीजे के अंदर चचा बहुत दिन काम किया, कुछ दिन भतीजा भी काम करके देखेंगे, उसके बाद फिर तो राजपाट उन्हीं का। लेकिन आप लोगों ने बंगले से बेदखल कर दिया चिराग पासवान। कल भी चिराग का पार्टी था, आज भी है, कल भी रहेगा। सूरजभान सिंह ने कहा कि वो सब जोड़ना चाहते हैं, ना कि तोड़ना। चिराग पासवान ने इतने दिनों तक पार्टी चलाई और अब अगर चाचा पार्टी चलाना चाहते हैं तो इसमें उन्हें ऐतराज नहीं होना चाहिए। उनके बाबूजी देखते इस दल को सींचे हैं, हम लोग उसमें ईंटा जोड़े हैं। कल भी था उसका पार्टी, आज भी है, कल भी रहेगा। उस दल में अस्थिर से बैठ के 5 को माथा पर तो नहीं चले, दल उन्हीं का है, राजा वही रहे। लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करके चिराग पासवान ने 5 सांसदों को निकाल दिया। और निकालने से उनका जिससे कि वहाँ से पावर